तो अभी तक हमारा क्या क्या हो गया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के चारों क्लॉजेस हो गए, 7(1)(a), 7(1)(AA), 7(1)(b), 7(1)(c और अभी ये भी हो गया 7(1)(a) जिसका शेड्यूल 2 हमने पढ़ा, जहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, आइदर सोग और सोर्स पढ़ रहे हैं ना, ये भी हो गया। अब क्या पढ़ना है हमको, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए, उसका लैंग्वेज देखो कैसे स्टार्ट हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग। पहले तो ये एक ही वर्ड है, अलग अलग नहीं है। नॉट विथ स्टैंडिंग जो होता है वो ओवरराइडिंग पावर रखता है। क्या रखता है, ओवरराइडिंग पावर रखता है। जैसे मैं अपने ऑफिस में ओवरराइडिंग पावर रखता हूं, पॉलिसी कुछ भी हो, सिस्टम कुछ भी हो, तुम्हारी पोजीशन कुछ भी हो, आई हैव ओवरराइडिंग पावर। और मैं खाली ऐसे फोर्स नहीं बता रहा हूं, बाय कंपनीज एक्ट आई हैव ओवरराइडिंग पावर। आप कोई भी डिसीजन लो, मैंने मेजॉरिटी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मेरे पास कंपनी में इसलिए रखा है सो दैट आई कैन हैव ऑल द लीगल राइट्स। तो 76% मेरे पास है, तो मैं स्पेशल रिजोल्यूशन तक पास अकेले कर सकता है, ठीक है। तो देयर इज अ ओवरराइडिंग पावर। तो पावर आपको समझ में आना चाहिए कि इस, तो सेक्शन 7(2) इज मोर पावरफुल देन सेक्शन 7(1). मुझे खाली इतना ही बताना है, क्योंकि उसको ओवरराइड कर रहा है। मुझे कैसे पता चला उसको ओवरराइड कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज देखो ना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। तो जब सबसेक्शन 1 का और 2 का फाइट होगा तो जीतेगा कौन, 2 जीतेगा। मतलब अभी जो हम एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं वो वैसे तो 7(1) में कवर होते, लेकिन हमें उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है। 7(1) और 7(2) दोनों अपोजिट है। 7(1) बोलता है लगा टैक्स, 7(2) बोलता है मत लगा टैक्स। और एक्टिविटी सेम ही है, एक्टिविटी कॉन्फ्यूज हो जाएगी ना, मैं लगाऊं टैक्स कि नहीं लगाऊं टैक्स, क्योंकि वो दोनों में कवर हो रही है। अरे 7(1) में तो पूरी दुनिया कवर होती है ना, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, तो सबके ऊपर ही तो टैक्स लग गया। 7(2) बोलता है कि कुछ एक्टिविटी मैं बताऊंगा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगी। अब वो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई में आ तो रहा है, तो वो एक्टिविटी कंफ्यूज हो गई अब कि मैं 7(1) का सुन के टैक्स लगा लूं कि 7(2) का सुन के टैक्स नहीं लगाऊं। आप ही बता दो किस कौन जीतेगा, 2 जीतेगा। मतलब अगर 2 में कवर हो तो 1 नहीं लगेगा, क्योंकि 1 तो दुनिया में सबको लगता है। 2 में आ गए तो आप एक स्पेशल प्रोटेक्शन में आ गए, अभी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा, क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लिस्ट, चार्ज में से बाहर निकलता है। इसमें मतलब सेक्शन 7(2) में अगर किसी ने कुछ भी लिखा तो उसके ऊपर जीएसटी का चार्ज नहीं आ सकता, क्योंकि ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड, मतलब वो सप्लाई नहीं है। और जीएसटी किसके ऊपर लगता है, सप्लाई के ऊपर। जो सप्लाई नहीं है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके 2 सबसेक्शन है, 7(1)(a एंड 7(2)(a एंड 7(2)(b). 7(2)(a) को शेड्यूल 3 में लिखा गया। 7(2)(a) को बोलता है कि मेरे पास नहीं है लिस्ट शेड्यूल 3 में जाके चेक कर लेना। जैसे अभी मैंने आपको 3rd लिस्ट दिखाई, एंड दिस इज द लास्ट शेड्यूल ऑफ जीएसटी लॉ। तो हम शेड्यूल 3 में क्या क्या है वो पढ़ लेंगे, लेकिन उस शेड्यूल 3 में जाने से पहले वो बोलता है कि देखो शेड्यूल 3 ना बार बार अपडेट नहीं करना ना पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, गवर्नमेंट को भी टैक्स लगता है, पता है आपको ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज करते हैं, वो कुछ एक्टिविटीज को हमें यहां पे से बाहर निकालना है, मतलब चार्ज में से बाहर निकालना है। उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर टैक्स नहीं है। मैंने क्या बोला, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर टैक्स नहीं है, दारू के ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन दारू के ऊपर टैक्स नहीं का मतलब क्या, ये वाइन शॉप का दुकान है, ये जो दारू बेचता है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, ये क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। दारू का दुकान खोलने का गवर्नमेंट लाइसेंस देता है, ये क्या देता है गवर्नमेंट। और आपको पता है ना, वो 8 आइटम में एक लाइसेंस भी गया है वहां पे सेक्शन 7(1)(a) में। लाइसेंस देना अपने आप में क्या है, टैक्स है। और अभी तो मैंने बोला ना, परमिटिंग यूज, आपको कुछ करने के लिए अलाउ करना और उसका लाइसेंस देना, आपको सर्विस है, टैक्स लग जाता। लाइसेंस है ना, ये दारू नहीं है। दारू बेचने का क्या है, लाइसेंस है, और लाइसेंस बहुत आसानी से नहीं मिलता। बियर बार का लाइसेंस या वाइन शॉप का लाइसेंस इज वेरी एक्सपेंसिव लाइसेंस, आसानी से नहीं मिलता वो लाइसेंस, तो बहुत पैसा लगता है, एक्सपेंसिव लाइसेंस होता है। गवर्नमेंट इसके ऊपर जीएसटी लगाने वाला था। अब प्रॉब्लम देखो क्या होता, ये लाइसेंस के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी लगा देता तो इसको आईटी से मिलता क्या, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचो ना तुम, इसको आईटी से क्यों नहीं मिलता, क्योंकि बेच क्या रहा है वो दारू, और जो दारू बेचता है वो तो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब 1 करोड़ के ऊपर 18% मतलब 18 लाख आप भरोगे और उसका आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, मर नहीं जाओगे आप।
तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते, दारू वाले को, बेचारा वैसे भी देश चलाने में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, उसको ज्यादा टॉर्चर नहीं करते, तो इसके लाइसेंस को उन्होंने टैक्स नहीं लगाना था, तो उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया 72B के अंदर और बोला दारू के लाइसेंस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला, क्लियर है? दारू के ऊपर तो टैक्स ऐसे ही नहीं लगता, वो तो चार्ज में जब सेक्शन 9 में जाओगे तो समझ में आएगा। अभी इतना तो समझो कि दारू की जो लाइसेंस दी जाती है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। कहां लिखा है सर? सेक्शन 72B के एक नोटिफिकेशन में लिखा है। ओके, चलो आगे। तो आपको अभी ये सेक्शन, अच्छा 7.3 तो मैंने बता दिया ना, सोग को सोस, कुछ सप्लाई को सोग बोलेंगे, सोस नहीं बोलेंगे, और सोस बोलेंगे, सोग नहीं बोलेंगे। इसमें कुछ है क्या? इशू किया है? नहीं, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो उसमें क्या बात करना है, ठीक है ना। सुनो अभी यहाँ पे इसमें 2 आइटम लिखने ना, इसके नीचे जगह है ना आपके, अभी आपने यहां तक लिखा ना ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, तो सेक्शन 72B लिख रहे हो आप। ये दिख रहा है ये बंदा क्या लेके खड़ा है यहाँ पे, बोर्ड किसका? 72B का। आप लोग भी 72B के ही यहाँ पे हो। वहां पे पहला आइटम क्या आया देखो, एक्टिविटीज इन रिलेशन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी फंक्शन। तो पंचायत आपको समझता है ना, ग्राम पंचायत क्या करती है, और मुंबई में म्यूनिसिपैलिटी होती है, राइट। वो जो भी एक्टिविटीज करती है तो वो एक्टिविटीज को गवर्नमेंट ने एग्जाम किया है, क्योंकि वो उसका पब्लिक फंक्शन है ना, पब्लिक अथॉरिटी है वो। तो पंचायत समिति क्या क्या करती है बताओ? या तो ये गडिंग्लज भी जो म्यूनिसिपल है अथॉरिटी, वो क्या क्या करती है, या बीएमसी क्या करती है, क्या एक्टिविटी करती है बताओ ना? वाटर सप्लाई करती है, और ड्रेनेज मैनेज करती है, और क्लीनिंग करती है, और बताओ, और बताओ। अरे 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 लोकल अथॉरिटी क्या करती है, जल्दी बताओ ना, आजू बाजू में आप रोज देखते हो, क्योंकि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा उतना। और पानी सप्लाई करती है, और रोड, ये इंटरनल रोड मेंटेन करती है। तो नेशनल हाईवे होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, इंटरनल रोड ये सब जो किसने बनाए हुए, चर्च रोड वगैरह ये सब कौन बनाता है? लोकल अथॉरिटी बनाता है। और बोलो जल्दी बोलो, चर्च रोड पे क्या है? एक पार्क है, पार्क को भी मेंटेन करना किसका काम है? लोकल अथॉरिटी। और क्या है? स्कूल है, स्कूल को भी कौन मेंटेन करता है? हाँ, ये मंदिर और चर्च को भी मेंटेन कौन करता है? लोकल अथॉरिटी करता है। और बताओ, प्रोग्राम हॉल्स होते हैं उनके, कुछ प्रोग्राम हॉल्स को भी उनको मेंटेन करना होता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स ना जो लोकल अथॉरिटी करता है। तो सर बता दो ना क्या क्या करता है, बताता हूं। ये किस में लिखा है पता है? आर्टिकल 243W, ये दिख रहा है। आर्टिकल बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का होता है, आर्टिकल 243G एंड 243W। जी बोले तो गांव, पंचायत कहां पे होता है? गांव में होता है, ठीक है ना। और मुंबई में क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटी ना। म्यूनिसिपैलिटी को उल्टा करोगे तो W दिखेगा, मुझे नहीं पता कैसे याद रखते हैं। एम को उल्टा करो तो W होगा, ठीक है ना। गांव को जी याद रखो। अभी मुझको याद रखाना है आपको कि, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना लिखना है कि अगर उन्होंने जो फंक्शन किया, किसने फंक्शन किया? पंचायत ने फंक्शन किया या म्यूनिसिपैलिटी ने फंक्शन। सो कौन सा फंक्शन जो आर्टिकल 243G में लिखा है या आर्टिकल 243W में लिखा है, अगर उसमें का कोई फंक्शन किया और उसके कुछ पैसे लिए तो उसके ऊपर GST नहीं लगाना है। अब सवाल क्या उठता है बताओ, 243G में क्या लिखा है? तो दिखा देता हूं ना आपको मैं। हाँ, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बरोबर है, ओपन हो रहा है, वो बता रहा है ये सारी जो एक्टिविटीज है ना, ये आपको 11th शेड्यूल से पढ़नी पड़ेगी। कहां से पढ़नी पड़ेगी? पंचायत क्या क्या काम करता है आपको 11th शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मुझे नया सर्च क्या डालना है, 11th शेड्यूल में क्या क्या है, ठीक है ना। ये देखो, ये सारे एक्टिविटीज है, खाली जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कुछ काम का नहीं है, खाली क्यूरियोसिटी आपकी ना रहे कि गवर्नमेंट क्या क्या करता है, मुझे क्या पता। देख लो फटाफट क्या क्या करता है। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करता है ना, उधर अपने नए प्रोजेक्ट के पीछे ही क्या है, गवर्नमेंट, हम बोलते खेती फार्म बोलते हैं ना, गवर्नमेंट का खेती फार्म का ऑफिस है, मतलब क्या, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी होता है लोकल अथॉरिटी का। लैंड इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, सब समझता है आपको। झाडे लावा, झाडे जगवा, माती वाचवा, जो भी है, ठीक है ना। माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, farm forestry, minor forest produce, small scale industries including food processing industry, khadi, village and cottage industry, rural housing, drinking water, fuel and fooder, roads, culverts, जो रोड के बाजू में यहाँ पे अभी शिवराज कॉलेज के बाजू में लिखा है ना, वो है ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज, ठीक है ना, ये सब है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, पॉवर्टी एलिवेशन,
एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चर, मार्केट एंड फेयर, वो मार्केट लगाया ना रिलायंस के पेट्रोल पंप के बाजू में, वो भी उनका ही है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही है। हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो शेड्यूल ट्राइब वगैरह का होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या? पीडीएस मतलब क्या? राशन का दुकान। अरे बाबा तुमको क्या नहीं पता। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट, बस समझा ना, मोटा मोटी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, खाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में थोड़ा सिटी लेवल का रहता है, बाकी काम ये सारे काम कॉमन होते हैं। तो आर्टिकल 243G एंड 243W, ठीक है ना, उसमें ये जो एक्टिविटीज लिखे गए हैं, अगर आप उसमें से अगर कोई एक्टिविटी करते हो तो क्या हो जाएगा? जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो अरे रे रे, मैंने बुक ही बंद कर दिया। नहीं है रे, इधर है। हाँ, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। इधर आपने नोट्स बनाए थे ना, अरे प्रभु लोग, यहाँ पे जगह है ना, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखो, एक्टिविटीज नहीं, सॉरी, फंक्शंस। फंक्शंस किसके? दो लोगों के, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। फंक्शन किसके? पंचायत के। और पंचायत के किधर लिखे हैं? आर्टिकल 243G गांव, और एम को उल्टा करेंगे तो आर्टिकल 243W। इसमें से अगर कोई एक्टिविटी किया गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, इसलिए आपके घर पे जो म्युनिसिपल टैक्स आता है, जो लोकल अथॉरिटी लगाती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। आज घर पे जाके देखो, सर्विस तो दे रहे हैं ना, वो कंसिडरेशन भी ले रहे हैं, तो बिजनेस है और कंसिडरेशन है, 7(1) ये लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगता। पहला पॉइंट क्लियर है। चलो आगे, इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की बात नहीं। जनरल नॉलेज से भी आप इसको एग्जेम्प्टिव बोलते हैं। अरे मैं अगर बोलता म्युनिसिपैलिटी के ऊपर टैक्स लगाओगे तो आप क्या बताते मुझे? एग्जाम। लेकिन म्युनिसिपैलिटी अगर कोई प्राइवेट काम करता है तो मतलब प्राइवेट समझता है, जो इसमें है नहीं। हाँ, किसी को शादी को हॉल वगैरह देता है तो अच्छा खासा पैसा लेता है, 10-10 लाख रुपए ले रहा है, तो नॉर्मल हॉल के जैसे काम, जो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर कंपीट करेगा वो, तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। इतना याद रखो, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जहाँ पे काम करते हैं ना, वहां पे जीएसटी लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी ये सैनिटेशन वगैरह कोई प्राइवेट कंपनी आके करने वाला है क्या? वाटर सप्लाई कोई प्राइवेट कंपनी देने वाला है क्या? फायर फाइटिंग कोई प्राइवेट कंपनी देने वाला है क्या? नहीं ना। तो फिर उसमें उन्होंने क्या करके रखा है, उनकी जो बेसिक एक्टिविटीज है उसको उन्होंने एग्जाम करके रखा हुआ है। हाँ, अभी दूसरा आइटम, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको, क्या? लीकर नहीं, दारू नहीं, दारू इधर है नहीं, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, वो सेकेंड पॉइंट लिख दो उधर। पहला लिखा ना, उसके नीचे सेकेंड पॉइंट, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, दारू का लाइसेंस। उसका जो फी है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, दारू के लाइसेंस के फी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता।